जब आज हम इस क्रूरता, निर्मयता और निर्दयता से लोगों को, अपने ही परिवार, अपने ही आसपास, अपने ही समाज और अपने ही राष्ट्र के लोगों को परेशान करते जब हम सरकारों को, लोगों को देखते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वजों ने इन निर्दयी, निर्मम लोगों के साथ, इन बर्बर, क्रूर लोगों के साथ किस तरह से युद्ध लड़ा होगा। इस राष्ट्र की संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने किस तरह के प्रयत्न किए होंगे और किस तरह की यातनाएं झेली होंगी। इन्हीं सबको आपके सामने, उनके प्रेरणा स्रोतों को क्रमशः आपके सामने प्रस्तुत करने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं। और ये पंक्तियां काफी ही प्रचलित हैं और इन पंक्तियों को मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना दम है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। बलिदानों के वज्रतंत्र पर देशभक्ति की ध्वजा जगे, रण कंकड़ पहने हुए रण बहादुरों की भुजा जगे। खप्पर वाली काली जागे, जगे दुर्गा खरबंडार, रक्त बीज की रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला पहने जगे कपासी कैलासी, रण की चंडी घर घर नाचे, रण की चंडी घर घर नाचे। मृत्यु घूमे प्यासी प्यासी, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाले राम जगे। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाले राम जगे, कौरव एक न शेष बचेगा कहने वाले श्याम जगे। साथियों, ये सारे प्रेरणा स्रोत हैं। जितने भी नाम मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने अपने सबने अपना युद्ध स्वयं लड़ा है। चाहे भगवान शिव हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे मां दुर्गा हो, चाहे मां चामुंडा। हमको सीखना होगा कि अपना युद्ध स्वयं कैसे लड़ा जाए। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि तुमको अपना युद्ध स्वयं लड़ना है, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, क्योंकि अपना युद्ध हर व्यक्ति को स्वयं लड़ना होता है। जब लोगों को मैदानी भूमि से भागते देखते हैं तो उनको लगता है कि इन्होंने सही मायने में प्रेरणा नहीं ली है। इसीलिए भारतीय सेना विश्व की सबसे पहली प्रायोरिटी की सेना मानी जाती है। जब भी कभी शांति सेना के तौर पर दुनिया के किसी भी देश में किसी देश की बटालियन को बुलाना होता है, क्योंकि हमने रणभूमि छोड़ना नहीं सीखा। अपनों के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए लड़ना, कटना और मरना हमने सीखा है, क्योंकि हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाले राम जगह, कौरव एक न शेष बचेगा कहने वाले श्याम जगह। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का गांडीव महान जगे। चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष पुरु महान जगे। अपना युद्ध स्वयं लड़ना होता है। चाणक्य ने अपना युद्ध स्वयं लड़ा। उन्होंने अपनी पूरी कमांडर से लेकर के मिलिट्री तैयार की और पूरे महानंद वंश को समाप्त कर दिया। वामपंथियों के विश्व विजेता सिकंदर को दौड़ा करके पौरुष पुरु ने मारा और उनके भाले की चोट से वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष पुरु महान जगह, सेलुकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगह। वही सेलुकस जो सिकंदर का सेनापति था और उसने फिर से सिकंदर के आधे मिशन को पूरा करने का प्रयत्न किया था और वो उसके जीवन का अंतिम प्रयत्न था। हठी हमीर जगह, जिसने झुकना कभी न जाना। यह हमारे राजपूतों की पराक्रम भरी कहानी है, जिन्होंने दीवाल बनकर के अरबों और इन क्रूरों के हमलों को रोका। हठी हमीर जगह, जिसने झुकना कभी न जाना। रानी पद्मावती का जौहर जागे, जगे केसरिया बाना। देशभक्ति का जीवित ध्वज लेकर चला राष्ट्रभक्त दीवाना। वो प्रताप का सिंह जगह, वो हल्दी घाटी का राणा। वो प्रताप का सिंह जगह, वो हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगह शिवाजी, दक्षिण वाला जगह शिवाजी। खून साहू जी का है ताजा। हम सबको मालूम है कि किस तरह से बर्बर औरंगजेब ने संभाजी महाराज और साहू जी महाराज जैसे अनेकों पराक्रमी सुरमाओं के साथ किया था। चाहे वो गुरु तेग बहादुर हो,
और चाहे विभिन्न सिख गुरु जिस तरह से बर्बरता के साथ पेश आए थे, उनका एक एक लहू हमारे हृदय में आज भी ताजा है। दक्षिण वाला जगह शिवाजी, खून साहू जी का है ताजा, मरने मारने का हट पाला कर दे, विकट मराठा राजा, छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपाण जगे, 2 दिन जिया शेर के माफिक, ऐसा पेशवा बाजीराव जगे, कहवावे का जगे मोर्चा, कहवावे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु का बलिदान जगे। राजगुरु वही जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी और उनको उस स्क्वाड में शामिल नहीं किया था चंद्रशेखर आजाद ने, क्योंकि जो बम फेंकना था पार्लियामेंट में, उसका उद्देश्य था अंग्रेजी मीडिया तक आवाज पहुंचानी कि हमें अंग्रेजी हुकूमत पसंद नहीं। और ये सुनने के बाद इतिहास ऐसा कहता है कि राजगुरु ने 25 दिन के अंदर ऐसी अंग्रेजी सीखी कि ब्रिटिश मीडिया के जवाब उन्होंने अंग्रेजी में दिए। भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु का बलिदान जगे, जिसकी मूंछों की गर्मी से संगीनें भी हार गई। चंद्रशेखर आजाद, जिसकी मूंछों की गर्मी से संगीनें भी हार गई, हिटलर को भी हरा कर आवे, ऐसी फौजें 7 समुंदर पार गईं। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भाव घूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया। उस सुभाष की आन जगह, उस सुभाष की शान जगह, ये भारत देश महान जगह, ये भारत की संतान जगह। बहुत सारे ऐसे हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं जो लगातार ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं कि भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता को कैसे विचलित किया जाए। हमने उनको बुद्ध दिया था, उन्होंने हमको युद्ध दिया। वो बर्बर थे, वो अशुद्ध थे, हमने उनको शुद्ध किया। वो बर्बर थे, वो अशुद्ध थे, उनको हमने शुद्ध किया। हमने उनको बुद्ध दिया था, उन्होंने हमको युद्ध दिया। उनको हम बताना चाहते हैं कि रण के खेतों में छाएगा जब मृत्यु का सन्नाटा, रण के खेतों में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब खेती होगी, बारूदों का होगा आटा। फिर चाहे बीजिंग वाला हो, चाहे रावलपिंडी वाला, हमसे जो टकराएगा वो खाक में मिल जाएगा। मैं हर घर में, हर हृदय में इंकलाब की ज्योति जलाने आया हूं। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। हे भारत के कृष्ण जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी इस कविता को सुनकर इससे प्रेरणा लेने के लिए आप सभी का